अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज के इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे नवंबर का। वैसे तो पूरा महीना ही बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है पीटीआई की कॉल के बाद, लेकिन खान साहब के लिए आज का दिन और कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से आपको बताऊँगा और फिर आगे चल के बात करेंगे। हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर की गई है खान साहब की बहन के हवाले से, उसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर हम लोग बात करेंगे VPN सर्विसेज के हवाले से। सोशल मीडिया ऐप्स तक रसाई में दुश्वारी की शिकायत आ रही है, तो इस हवाले से हम लोग सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि ये आपका और मेरा मसला है। अब VPN सर्विसेज, पहले क्या होता था कि ट्विटर पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बहुत टाइम से जो है बैन लगा रखा है और VPN के जरिए हमारी एक्सेस होती थी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये कैसे हैं जहां तक हमारे तक खबर आ रही होती है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या फैसला किया, उन्होंने कहा कि VPN भी पाकिस्तान के अंदर ब्लॉक किए जाएंगे। पहले तो सिर्फ एक ट्विटर ही ब्लॉक था, फिर यूट्यूब पर भी कुछ ऐसे अकाउंट जिनका ये कहना है कि उनके जो अकाउंट है वो VPN के बगैर नहीं चलते हैं, तो वहां पर भी लोगों को मुश्किलात का सामना रहता है। बल्कि कल तो बहुत टाइम जो है वो यूट्यूब भी नहीं चल रहा था, वो भी आप कह लें कि बिल्कुल नेट होने की वजह से भी यूट्यूब तक आपकी एक्सेस नहीं थी। अब अमेरिकन इलेक्शन के बाद बाकायदा एक कैंपेन चलाई जाती है और कहा जाता है कि यू आर द मीडिया नाउ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो सूरत बड़ी मुख्तलिफ है। अब जहाँ पहले सारे फिन जो है सोशल मीडिया तक उनको एक्सेस थी, कहीं ना कहीं आप कह लें कि वो यूज़ कर सकते थे, अब वो भी नहीं वो कर पा रहे हैं। अब दूसरी तरफ गवर्नमेंट क्या कह रही है, वो कह रही है जी कि 25 अप्रैल में आपको 5G दे रहे हैं और नेट को हम बेहतर कर रहे हैं। लेकिन सूरत हाल यहाँ पर नेट की ये है कि जो आ रहा है वो भी आप तक एप्लीकेशन तक एक्सेस नहीं है। अगर देखा जाए तो फरवरी में इलेक्शंस हुए तो पीटीआई की जो पूरी कैंपेन थी वो सोशल मीडिया के ज़रिए चलाई गई और पीटीआई ने इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। अब भी पीटीआई देखा जाए तो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है और जब आपका रवायती मीडिया खबर नहीं दे रहा होता, वहाँ पर खबर जो है वो अपने तरीके से दी जा रही होती है या खबरों के फ्लो को रोका जा रहा होता है, तो फिर क्या होता है कि फिर लोग सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। और हमारे तो पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो हमारी तो ये सालों की प्रैक्टिस है। हम लोग तो रवायती मीडिया जिस तरह खबरें दे रहा है तो लोगों का जो ज़्यादातर होता है फोकस वो होता है सोशल मीडिया पर, वो अपनी खबरें वहाँ से ले रहे होते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया भी लोगों को वहाँ भी दुश्वारी का सामना है, वहाँ भी उनको कह लें आप मसाइल का सामना है। एक देखा जाए तो सोशल मीडिया क्योंकि एक ऐसा टूल है जहाँ पे आप और मैं कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहे होते हैं और हमारे तक खबर आ रही होती है। क्योंकि देखें ना, अखबार है, जो अखबार में तो आज की खबर कल जाके लगेगी, मीडिया में भी खबर अब अगर आपकी है तो वो कुछ घंटों के बाद रिपोर्ट होगी। लेकिन सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि कुछ भी हो तो वो फ़ौरन आपको ट्विटर पर जो है वो आपको, आप जैसे ही जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अभी ये कुछ हुआ है और उसमें ये कुछ डेवलपमेंट्स है, तो वो सारी तफसीलात आपके सामने आ जाती हैं। फिर बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया के ज़रिए आप देखें तो बहुत सारे लोग इस पर यूट्यूब पर व्लॉग्स वगैरह करते हैं जो आपको डेली अपडेट्स दे रहे होते हैं। जैसे आप हमारे चैनल की बात ही कर लें, हमारा चैनल भी आप कह लें कि आप तक जो है वो डेली की अपडेट्स पहुँचा रहा होता है ताकि आप लोग हर हवाले से अपडेट रहें, आपको हर खबर का पता हो। तो अब गवर्नमेंट ने क्या कोशिश की, उन्होंने कहा है कि ये भी बोलने वालों को बंद किया जाए, इन पर भी अपना कंट्रोल किया जाए और ये भी कहीं ना कहीं जो इनको बोलने की आज़ादी है वो भी इनसे ले ली जाए। तो अब बहुत सारे VPN हैं जो हद तक पेड VPN है, वो भी यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अब तक नहीं चल रहे हैं। अगर कोई ऐसा VPN है जो चल रहा है तो हमें आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वाला VPN जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। वरना तो मैंने बहुत सारे VPN देखे रात को, बल्कि मैं खुद भी कोशिश कर रहा था, लेकिन जो बहुत सारे VPN है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं चल रहे हैं और लोगों को उनके अंदर दुश्वारी का सामना हो रहा है। अगर देखा जाए तो अब अरब ममालिक की बात कर लें, ईरान की बात करें या चीन की बात करें, तो वहाँ भी जो इज़हारे राय की आज़ादी है वो आपको इस हद तक नहीं है। ठीक है, सोशल मीडिया वहाँ पर भी पाबंदियाँ लगाई जाती हैं और इस तरह का कंट्रोल रखा जाता है, लेकिन वो अमीर मुल्क हैं और उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो उनकी जो स्टेट है वो पूरा कर रही होती है। तो कहीं ना कहीं अगर वो सोशल मीडिया पर फिर देखें ना कि उन्होंने अपनी मुतबादल एप्लीकेशंस बनाई होती है। अगर हम चाइना की बात ही करें तो उन्होंने अपनी मुतबादल एप्लीकेशंस बनाई हुई हैं जो अपने सारे फ़ीन के लिए वो देते हैं कि अगर हम पर इस तरह की पाबंदियाँ लगाई जाए, हमारी मैशर देखें, हमारी आवाम देखें, तो सारी सूरत हाल के बाद यहाँ पर पाबंदियाँ लगाना बनता नहीं है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट, अब एक तरफ तो मैं रात को अमीन हफीज़ साहब को PTV पे सुन रहा था और वो कह रहे थे एक तरह का, मुझे तो स्टेज ड्रामा ही लग रहा था कि जी मियाँ साहब जो है वो 5G लेकर आ रहे हैं, वो इस तरह दौड़ेगा जैसे मोटरवे पर गाड़ियाँ दौड़ती हैं और वो इस तरह के एग्जाम्पल्स दे रहे थे। तो वो जो कह रहे थे कि नेट आ रहा है, अगर आप नेट ला रहे हैं तो फिर साथ साथ सारे फ़ीन को वहाँ पर एप्लीकेशन तक एक्सेस भी तो देना। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम जी अप्रैल 25 में 5G ला रहे हैं और दूसरी तरफ अगर नेट की सूरत हाल देखी जाए तो हमारी जेबों में अगर डिवाइस व मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हो तो वो कहाँ आ रहा होता है, ना किसी एप्लीकेशन तक आप एक्सेस है, हर वक्त आपको VPN ऑन करके रखना पड़ता है। और अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है, गवर्नमेंट ने कहा जी कि हम VPN ही बंद करने जा रहे हैं। अब वो VPN अगर ब्लॉक कर दिए जाते हैं तो उसके बाद देखें क्या होता
होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मैं एक कहूँगा कि कोई ना कोई रास्ता ज़रूर रहेगा। हाँ, हुकूमत कोशिश ज़रूर कर रही है, लेकिन आवाम भी ज़ाहिरी बात है उस पर कोई ना कोई नया रास्ता निकालेगी या कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा। समहाउ आप तक खबरें पहुँचती ज़रूर रहेंगी। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया जाएगा या कुछ ऐसा होगा, लेकिन उसमें आपको अब दुश्वारी का सामना ज़रूर रहेगा। अब ये थी VPN सर्विसेज के हवाले से जो अपडेट्स वो मैंने आपके सामने रखी हैं। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं खान साहब के केसेस के हवाले से। तो खान साहब के केसेस के हवाले से 11 नवंबर, 12 नवंबर और 16 नवंबर, ये तीनों डेट आप याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब 11 नवंबर की अगर हवाले से बात हम लोग करें तो 190 मिलियन जो पाउंड का केस है खान साहब का, उसका ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। गवाहान के जो बयान है वो भी रिकॉर्ड हो चुके हैं। हत्ता कि आप कह लें कि 342 का जो सवालनामा है वो खान साहब और बुशरा बीबी को दे दिया गया। अब उसमें मेरा ख्याल है 70 से 80 के करीब तकरीबन सवालात हैं। और होता क्या है कि ये सवालात उनको दिए जाते हैं और उसमें पूरा बताया जाता है कि आप पर जो ये केस चल रहा था उसमें जो ट्रायल मुकम्मल हुआ है उसमें ये कुछ हुआ है, आपकी इस पर क्या राय है। फिर क्या है कि खान साहब और बुशरा बीबी उस पर अपना जवाब देंगे और उनका जवाब देने के बाद इस पर फैसला सुना दिया जाएगा। अब इसका जहाँ एक दफ़ा ट्रायल मुकम्मल हो चुका है और आज ये अडयाला जेल के अंदर फैसला सुनाया जाना है, और इसमें मुमकिना तौर पर जो हमें लग रहा है कि शायद खान साहब का जो है वो बरियत का जो से मामला है वो ना हो पाए और इसमें शायद खान साहब को सज़ा सुना दी जाए। बहरहाल ये देखना होगा, क्योंकि अच्छे की अगर हम उम्मीद करते हैं शायद इसमें बरियत भी हो सकती है, लेकिन ये जो खान साहब का केस है आज इसका फैसला होना है और इसमें आगे जाके पता चलेगा कि क्या होता है। और अगर 12 नवंबर के हवाले से हम लोग बात करें तो खान साहब पर जो तोशाखाना 2 का केस बनाया गया है उसका जो है वो भी फैसला महफूज कर लिया गया था और वो 12 नवंबर को सुनाया जाना है। अब 12 नवंबर को ये भी सुनाया जाना है। और तोशाखाना 2 की अगर हम लोग बात करें तो पहले तोशाखाना 1 में तो कुछ भी नहीं था, तोशाखाना 1 बनाया गया और उसमें खान साहब बरी हुए, फिर उन पर तोशाखाना 2 बनाया गया। अब 2 बनाने की वजह क्या बनी, क्योंकि 1 में कुछ चीज़ सामने नहीं आई थी तो कोशिश की गई कि 2 बनाया जाए। अब 2 में देखे जब 1 में कुछ नहीं आया तो 2 में आपको क्या मिल जाएगा। अब 3 बना लें, 4 बना लें तो उसमें कुछ होने नहीं वाला। अब 2 दिन पहले इसका फैसला महफूज किया गया था, वो भी 12 नवंबर को सुनाया जाएगा और इसमें भी जो अब तक इम्कानात नज़र आ रहे हैं वो लग रहा है कि शायद खान साहब को बरी कर दिया जाएगा, शायद कुछ सज़ा ना सुनाई जाए, क्योंकि तोशाखाना 1 में कुछ नहीं था तो 2 में क्या निकाल दिया जाएगा। और दूसरी तरफ देखा जाए तो यही हुक्मरान जिन्होंने तोशाखाना से गाड़ियाँ भी ली, बहुत कुछ लिया, आज जब वो आज़ाद फिर रहे हैं तो फिर खान साहब का तो इतना वो ज़्यादा मामला ही नहीं था। घड़ी का मामला बनाया गया और आपको पता है फिर वो किस तरह का केस था। फिर तोशाखाना 2 जब बनाया गया तो उसमें भी सूरत कुछ इस तरह की नज़र आ रही है, तो मुमकिन है कि शायद इस केस में खान साहब को बरी कर दिया जाए, लेकिन सज़ा भी सुनाई जा सकती है। तो 12 नवंबर का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। और फिर आगे चल के अगर हम लोग बात करें तो फिर 16 नवंबर को, और 16 नवंबर को जो केस है वो GHQ हमला केस है और ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 नवंबर का दिन अभी आप याद कर लें, 16 नवंबर के दिन आपको बहुत सारी हेडलाइंस मिलनी है और ये खबरों का दिन माना जा रहा है 16 नवंबर, क्योंकि खान साहब का ये जब केस लगेगा इसमें, क्योंकि वो प्लान कर रहे हैं कि GHQ हमला केस है जो इसमें खान साहब को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाना चाहते हैं और इसकी वो तैयारी तो खैर पहले से ही करके बैठे हैं और इसमें पहले ही उन्होंने कोशिश की थी कि हो जाए, लेकिन फिर ये थोड़ा सा तख़ीर का शिकार हुआ और अब ये मुमकिन है कि 16 नवंबर को इस पर फैसला आएगा और इस फैसले में खान साहब पर जो है वो GHQ हमला केस का वो सारा जो है वो मुद्दा डाल के फिर खान साहब को हो सकता है कि मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब ले जाया जाए। अब खान साहब ने तो खैर पहले खुद से ही कहा था कि अगर मुझे ये मिलिट्री कोर्ट में भी लेके जाते हैं तो मुझे इस बात का कोई मसला नहीं है और मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ और मैं आवाम की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ। लेकिन अब देखना ये है कि जो ये केस बनाया जा रहा है इसमें अब क्या कुछ हो सकता है, किस नौइयत का, क्योंकि ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि सख्त नौइयत का केस है GHQ हमला केस और इस पर पूरी तैयारी मुकम्मल की गई है। और अब ये जब 16 को इसका फैसला सुनाया जाएगा तो उसके बाद आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, वो भी तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन ये जो 3 केसेज हैं खान साहब के और ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं। अब इसके आगे चल के अगर हम लोग बात करें तो खान साहब की बहन नौरीन खान ने हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर कर रखी है। उस दरखास्त में उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया, उन्होंने कहा कि खान साहब पर जितने केसेस हैं उन सब का रिकॉर्ड हमें दिया जाए और वो रिकॉर्ड इसलिए लेना चाहती हैं क्योंकि खान साहब अगर इन तीनों केसों में बरी होते हैं तो हो सकता है कि अगर खान साहब पर कोई और केस हो, वो चाहते हैं कि अगर हमें पहले ही पता हो अगर खान साहब पर कोई केस है तो हम पहले ही ज़मानत के लिए जा सकें। तो नौरीन खान साहिबा ने हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर की है जिस पर आज फैसला होगा और उसमें उन्होंने सारा रिकॉर्ड तलब किया ताकि उनको पता चल सके, क्योंकि होता पता है क्या कि कभी भी किसी केस में अगर बरी किया जाता है तो पता चलता है कि किसी और केस में दोबारा से गिरफ्तारी डाल दी गई है। तो इसलिए उन्होंने कोशिश की है कि ये पता किया जाए कि खान साहब पर केसेस कितने हैं। उन्होंने कहा कि सारे केसेस की जो डिटेल है हमें फराहम की जाए और अगर कोई केस होता है तो फिर वो मुमकिन है कि पहले ही ज़मानत के लिए जाएँ। तो इसलिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये दरखास्त दायर की है। अब इस हवाले से भी जो डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। आगे चल के अगर हम लोग बात करें तो अलीमा खान साहिबा ने कहा था कि खान साहब अब अपने हवाले से कोई कॉल नहीं देंगे।
लेकिन दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि कॉल तो खान साहब ही देंगे। तो अब पीटीआई की जो फाइनल कॉल है वो धरने की तरफ जाते हैं, वो एहतजाज की तरफ जाते हैं, वो कोई भी लॉन्ग मार्च लेकर आते हैं, तो इसका फैसला अभी होना बाकी है। अब पीटीआई ये फैसला करेगी कि उन्होंने क्या करना है। मुमकिन तो ये था कि सवाबी का जो जलसा हुआ था कि वहां पर जो अपना अगला लाए अमल ये देंगे और पीटीआई की जानिब से यही कहा गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब पीटीआई ने अपनी फाइनल कॉल देनी है और उसके बाद देखना होगा कि आगे चलकर क्या कुछ होता है। पीटीआई क्या प्लान लेकर आ रही है, एहतजाज वो किस तरह का कर रहे हैं, वो लॉन्ग मार्च की सूरत में होगा, कुछ और प्लान करेंगे, तो ये जो तफसीलात आएंगी वो मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा। फिर हम लोग बात करते हैं शेख वकास अकरम के हवाले से। सवाबी जलसे के अंदर तकरीर की उन्होंने, बहुत जज्बाती अंदाज़ था, बहुत गरजे भी बरसे भी, और उन्होंने तनकीद की सोशल मीडिया सारिफीन पर, जो पीटीआई के अंदर आप कह लें कि जिनके हवाले से ये कहा जाता है कि वो किसी पर भी कभी भी अपनी तोपों का रुख उसकी तरफ कर देते हैं। और ये फवाद चौधरी ने भी एक ज़माने में कहा था कि पीटीआई के जो सारिफीन हैं ये आज़ाद हैं, इनका कोई पता नहीं होता कि ये किस वक्त किस पर जो है वो हमला आवर हो जाए। और यही हुआ कि शेख वकास अकरम ने कहा जी कि जो ये लोग घर बैठे तनकीद कर रहे हैं या जिस तरह का उन्होंने अल्फाज यूज़ किए या जो भी था, उनके अंदर एक नज़र आ रहा था कि वो एक गुस्सा भी था और उन्होंने बड़ी ज़्यादा तनकीद भी की। और उसके बाद फिर होता क्या है कि पीटीआई के जो सोशल मीडिया सारिफीन हैं उनकी तरफ से वो उनको तनकीद का सामना है और वो इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों ने इस पर बात की, उन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा आपको पर्सनल नहीं होना चाहिए था। हाँ ठीक है, आप उन पर अगर कोई आपको तहफ़्फ़ुज़ात थे तो आप उस पर बात ज़रूर करते, लेकिन जो शेख वकास अकरम का रवैया था वो ठीक नहीं था और लोगों ने भी इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की। शेख वकास अकरम साहब को एक तो देखना चाहिए कि या तो इस पर कोई वजाहत दें, अपनी बताएं कि वो क्यों कहना चाहते थे, उनका मकसद क्या था, क्या मुहर्रकात थे, ये तो अब वही बता सकते हैं। लेकिन पीटीआई के जो सोशल मीडिया सारिफीन हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं और खैर तनकीद उनकी बनती भी है, क्योंकि शेख वकास अकरम को ये हक़ नहीं पहुंचता कि वो ये बात करें कि जो घर बैठे तनकीद कर रहे हैं उनको कोई तनकीद का हक़ नहीं है या कुछ भी, क्योंकि वो लोग आज़ाद हैं। और ये वही लोग हैं कि जिन्होंने पीटीआई को जहाँ तक पहुँचाया था। आप कह लें कि पीटीआई पर जब मुश्किल वक्त था तो एक सोशल मीडिया ही था जहाँ पर पीटीआई कह लें कि कुछ ना कुछ अपनी इलेक्शन की उन्होंने कैंपेन भी की या लोगों तक अपना मैसेज भी पहुँचा रहे थे। फिर पाकिस्तान की 90% आवाम जब आपके साथ हो तो फिर आपका रवैया ये नहीं होना चाहिए। इस पर शेख वकास अकरम खैर को वजाती अगर उनका बयान आएगा तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा। ये आज की कुछ सूरत हाल थी जो मैंने आपको आगाह की है। और सबसे ज़्यादा तो जो नवंबर का महीना और इस हवाले से अब बहुत सारी नज़रें जो है वो सबकी लगी हुई हैं इस पर कि नवंबर के अंदर क्या होने जा रहा है, क्योंकि जो हुकूमती हैं ओहदेदारान है वो भी इसी तरफ देख रहे हैं और बाकी आवाम की नज़र भी इसी तरफ है। और इस हवाले से देख लें कि नवंबर के अंदर क्या कुछ होता है और इंशाल्लाह जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो मैं आपके सामने रखूँगा। आप अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।